जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 2.2 एक्सरसाइज से जो आज हम करने लगे हैं वो है y4 + 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये 5 सवाल बनते हैं। ये पाँचों के पाँचों सवाल जो है ना ये एक मेथड के, यानी इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप के क्वेश्चन हमने पहले 7 किए हैं, अब ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 y4 + 4। ये समझाने से पहले अगर मैं एक आपसे बात करता हूँ कि अगर आप फार्मूला आपने पढ़ा हो a + b होल स्क्वायर, तो ये इक्वल किसके होता है? a2 + b2 + 2ab। ऐसे ही बिल्कुल कंप्लीट फार्मूला है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर इसमें मैं ये 2ab बीच में से ख़त्म कर दूं तो क्या आप इसको कंप्लीट स्क्वायर कहेंगे? क्या ये फार्मूला कंप्लीट है? a2 + b2 लगाने से क्या ये फार्मूला कंप्लीट कहलाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल कंप्लीट फार्मूला नहीं लगाएगा जब तक कि आपके पास इसके आगे 2ab ना हो। ठीक है, इसका मतलब इस फार्मूले में ये चीज़ मिसिंग थी। ठीक है, चाहे ये चीज़ प्लस की हो या माइनस की, या प्लस के सूरत में प्लस का फार्मूला, माइनस के सूरत में माइनस का, तो फिर कंप्लीट स्क्वायर कहलाता है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें यही कंडीशन है जो मैंने आपसे इस फार्मूले में डिस्कस की है कि इसमें y4 जो है ये स्क्वायर है किसका? y2 का। y2 हो तो 2 2 = 4, यानी y2 का स्क्वायर y4, और ये स्क्वायर किसका है? 4, ये 2 का स्क्वायर है। अब जो मैंने फार्मूला आपसे डिस्कस किया है इसमें देखिए वही a² यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 2 स्क्वायर बन गए। अब क्या नहीं है? अगर इसी फार्मूले पे फिर नज़र रखें तो देखिए a² + b², तो क्या नहीं है? +2ab नहीं है, +2ab नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिसिंग है, इस मिसिंग को हम अगर पूरा करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। यानी इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर करना है, y2² प्लस ये 2²। तो क्या करेंगे आप अपनी तरफ से 2ab लगाएंगे अपनी तरफ से, यानी फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab की वैल्यू लगाएंगे जो कि नहीं है। अब ये आपने लगाया +2ab। अब मैथ का रूल है कि जब आप कोई वैल्यू किसी मतलब क्वेश्चन के अंदर प्लस करते हैं तो उसका असर ज़ायल करने के लिए आपको वो वैल्यू माइनस भी करनी पड़ती है। समझ आ रही है? अगर कोई वैल्यू अपनी तरफ से प्लस करते हैं, ये हम अपनी तरफ से +2ab लगा रहे हैं, तो फिर हमें इसका असर ज़ायल करने के लिए -2ab भी लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथ में अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो साथ ही आप उस चीज़ को माइनस भी करेंगे, फिर ये कंप्लीट ऑपरेशन कहलाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर 2ab, a आपके पास फर्स्ट टर्म है y2 और b आपके पास 2 है, यही y2 और 2 जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। इस तरह अगर देखें तो यहाँ से लेके ये जो सारा है ये सारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, y2² + 2² + 2ab, यानी a² b² 2ab फॉर्म बन गई। अब ये सारा जो जिसको मैंने सारा ये सर्कल लगाया, ये सारा जो है ये सारे का सारा इक्वल है y2 + 2 इसका होल स्क्वायर के इक्वल है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि a2 + 2 b2 + 2ab ये किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सर ये a + b का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो बिल्कुल उसी तरह ये सारा y2 और 2 इसका होल स्क्वायर बन गया। जबकि बचा क्या जो इस सर्कल से बाहर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 = 4, ये बन गया 4y²। 4y²। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास y2 + 2 इसका स्क्वायर अलग बन गया, जबकि ये भी स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? किसका मुरब्बा होता है स्क्वायर? ये 4 2 का और y2 y का। अगर अब यहाँ पे देखें तो फिर मैं आपको से यही बात करता हूँ कि ये एक अलग वैल्यू है जो स्क्वायर में है, ये एक अलग वैल्यू है स्क्वायर में है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि 2 वैल्यू स्क्वायर में हो, बीच में माइनस में हो,
तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 1 टाइम प्लस से लिख लेते हैं, 1 टाइम माइनस फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब y2 + 2 + 2y, y2 + 2 - 2y। अब देखें, एक बार मैंने इसको प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस लिख लिया, ये हमारा आंसर है। लेकिन इस आंसर लिखने से पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, तरतीब कर लेंगे। तरतीब ये है कि y2 की वैल्यू, फिर ये y वाली वैल्यू लिखें 2y, और एंड पे ये +2 लिख लें, ये एक आ गई। इसी तरह इधर भी ऐसे करें, y2 - 2y + 2। तो ये है आपका फाइनली आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस मेथड से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब ये हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है Z4 + 64Y4। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर आपको पिछले क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये समझे इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी, मज़ीद 14 तबक रोशन हो जाएगा। ये है स्क्वायर, ये भी है स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर में। Z4 किसका स्क्वायर है? Z2 का। ज़रा 2 2 4 बन गया। Y4 किसका स्क्वायर है? Y2 का। लेकिन 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 8 Y2 स्क्वायर। अब इस सवाल में भी वही बात है कि अगर आपके पास A स्क्वायर हो, B स्क्वायर हो, 2 स्क्वायर हो, तो फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। आपको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Z2 स्क्वायर + 8Y2 स्क्वायर + 2AB - 2AB। इसमें भी एक वैल्यू आपको प्लस में लेनी पड़ेगी, एक माइनस में लेनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह यही दो वैल्यूज़ जो यानी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी। Z2 स्क्वायर 8Y स्क्वायर, इधर भी Z2 स्क्वायर 8Y स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको मैंने पहले भी सर्कल बनाया था, ये सारे का सारा कंप्लीट स्क्वायर है। Z2 + 8Y2 इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। जबकि अगर बात की जाए इसकी, तो ये है 2 8 16 Z2 एंड Y2। ठीक है, अब ये है आपके पास Z2 + 8Y2 इसका स्क्वायर बन गया। जबकि ये भी स्क्वायर बन गया। ये किसका बन गया? 16 होता है 4 का स्क्वायर, और Z2 Y2 जो है ये दोनों ZY का स्क्वायर बन जाए। अब उसी तरह 2 स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, आप इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, यानी Z2 + 8Y2 + 4ZY। इसी तरह इधर भी ऐसे ही Z2 + 8Y2 - 4ZY। तो इस तरह एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखने से ये आपका आंसर आ जाएगा। बस फाइनली एक आंसर बचता है जिसके अंदर आपने तरतीब देनी होती है। ठीक है, जिसमें ये एंड वाली वैल्यू को आपने दरमियान में लिख लेना है। Z2 + 4ZY + 8Y2। इसी तरह यहाँ पे भी Z2 - 4ZY + 8Y2। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल उसी मेथड से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है x⁴ + 324 324। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये x की 2 का स्क्वायर है, और 324 जो है ये 18 का मुरब्बा होता है। यानी 18 का स्क्वायर, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 324 होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भी वही कंडीशन है, A² B² है। ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट जब तक कि आप इसके अंदर +2AB और -2AB ना लिख लें। यानी कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग के लिए आपके लिए ये करना पड़ेगा आपको, और जो प्लस वैल्यू करेंगे वो माइनस भी करेंगे। तो यही वैल्यू दोनों यहाँ पे आ जाएंगी, x² 18, इधर भी x² 18। तो इस तरह ये जो है पहला जो है x2 + 18 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 18 2 बार 36 x²। अब ये वैल्यू तो पहले स्क्वायर में है, x2 + 18
स्क्वायर, जब के बात करें इसकी तो ये 6x का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो हम क्या करेंगे 1 टाइम प्लस x2 प्लस 18 प्लस 6x, x2 प्लस 18 माइनस 6x, एक बार प्लस में एक बार तो माइनस में लिख लिया, अरेंज कर लें, x2 प्लस 6x पहले लिख लें, 18 बाद में लिख लें, और इसी तरह इधर भी x2 माइनस 6x प्लस 18। तो इस तरह बिल्कुल उसी तरीके से, यानी जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन देखे बिल्कुल एक ही टाइप के थे जो हमने मुकम्मल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट वाइट बोर्ड पे मौजूद है। Z4 माइनस Z2 प्लस 16, Z की वैल्यू पावर 4 माइनस Z2 प्लस 16, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इससे कबल जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बिल्कुल एक तर्ज के क्वेश्चन थे, तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी अंदाज में हल करेंगे, लेकिन देखें इस क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको देखें Z पावर 4 प्लस 16 माइनस Z2, मैंने क्या किया, मैंने Z4 और 16 ये 2 वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली और ये वाली वैल्यू साइड पे ले ली। लेकिन अगर ये जो 2 वैल्यूज़ मैंने सेम इकट्ठी की है ना, अगर इन 2 वैल्यूज़ को देख लें और पिछले तीनों क्वेश्चन को देख लें तो आपको ये शक्ल, ये क्वेश्चन की नोयत बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मिलेगी, जो कि हमने 8, 9, 10 क्वेश्चन किए ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ ये है कि इसमें एक तीसरी वैल्यू आ गई, लेकिन हमने उसको साइड पे कर दिया। लेकिन ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पीछे भी आया था x4 प्लस 16, तो उसी तरह ये भी आ गया। तो अब इसको यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। ये Z2 का स्क्वायर, ये प्लस 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम साइड पे ही रखेंगे, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से वही 2AB प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 2AB, और ये जो वैल्यू है इसको एंड पे लिख लेंगे। ये देखें यहाँ पर वही Z2 प्लस और 4, इधर भी Z2 और 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये है Z2 प्लस 4 का कंप्लीट स्क्वायर। जबकि बात करें इसकी तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 4 8, 2 4 8, 8Z स्क्वायर माइनस Z2। यहाँ पर Z2 प्लस 4 इसका मुकम्मल स्क्वायर माइनस ये जो है 8 और 1 ये 9Z2 बन गए। क्या है यार, क्योंकि 8Z2 ये है और माइनस 1Z2 ये है, 8 और 1 9, और 9 फिर स्क्वायर बन गया। ये क्या हुआ, Z2 प्लस 4 इसका कंप्लीट स्क्वायर, जबकि ये 3Z का स्क्वायर बन गया। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लेंगे, Z2 प्लस 4 प्लस 3Z, इधर भी Z2 प्लस 4 माइनस 3Z। एक स्टेप उसके बाद हमने करना होता है जो कि तरतीब देने वाला होता है। अरेंज कर लें, Z2 प्लस 3Z प्लस 4 ऐसे ही, Z2 माइनस 3Z प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा चीज़ को कैसे सॉल्व करना है ये इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है 4x2 माइनस 5x2 y2 प्लस y4। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन पे अब हमने बात करनी है, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने मिडल वाली वैल्यू को साइड पे कर लिया था। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी 4x2 प्लस y4 ये दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें जिनका स्क्वायर बन सकता है। ये वैल्यू साइड पे ले ली 5x2 y2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 4 अब ऐसे कर लें
कि ये 2x का स्क्वायर है और ये y4 y2 का स्क्वायर है। आई थिंक यहाँ पे भी 4 होगा जी। क्वेश्चन में यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 होगी और इस तरह x2 का स्क्वायर यानी x2 अंदर और 2 बाहर, फिर 2 टू 4 बन जाएगी, ठीक है जी। और इधर y2 का स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर बन गए। ये वैल्यू जो है इसको हम लास्ट पे रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में लिखते हैं, यानी प्लस 2ab इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस 2ab इसकी वैल्यू लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है इसको बिल्कुल लास्ट पे ले जाएंगे, माइनस 5x2 y2 ऐसे, और दरमियान में इनकी ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखें। यही दो वैल्यूज़ आनी होती हैं, 2x2 y2, इधर भी 2x2 y2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। कंप्लीट स्टेप हो गया जिसके अंदर यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट होता है और ये दो वैल्यूज़ आपस में माइनस में हैं। तो पहले ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला आपके पास बनेगा 2x2 प्लस y2, इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जबकि ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करती है, 2 2 ज़ार 4, 4x2 y2 आ जाएगा, 4x2 y2। और वो वैल्यू जो है जो लास्ट पे लिखी हुई है उसको ऐसे लिख लें, 5x2 y2। ये दोनों वैल्यू सेम है और दोनों के साथ माइनस का साइन है। दोनों के साथ माइनस का साइन होने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2x2 प्लस y2 का स्क्वायर एज इट इज़, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 9x2 y2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो गई हैं, 5 और 4 9, 9x2 y2। अब यहाँ पर 2x2 प्लस y2 ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया, जबकि ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 3xy का, 3xy स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर x2 y2, इसका कंप्लीट स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में लिख लें, 2x2 प्लस y2 प्लस 3xy, और नेक्स्ट में 2x2 प्लस y2 माइनस 3xy। तो इस तरह एक बार प्लस में एक मरतबा माइनस की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। लेकिन इसके आगे जो इसका लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम क्या करते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। अब वो स्टेप कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको तरतीब देंगे। इसमें 2x2 ऐसे ही, ये जो लास्ट वैल्यू है ये इसको मिडल में ले आएंगे, 3xy, और ये y2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू, सेकंड पे आ गई 2x2 माइनस 3xy और प्लस y2, ये आ गई। तो इस तरह जो है ये लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो गया, और ये बिल्कुल एक जैसे एक मेथड के क्वेश्चन थे सारे। तो सब जो ना ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस तलब थे, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करते हुए ये सारे क्वेश्चन जो ना एक ही मेथड से अटैम्प्ट किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ अच्छा होगा, उतने ज़्यादा फार्मूले आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आप इसमें माहिर होते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।